खोया खोया चांद, खुला आसमान। क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी के गाने वाली एक फिल्म की चर्चा भारत के संसद में हुई थी? अपनी तो हर आह एक तूफान है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। संसद में इस फिल्म की कहानी पर उठाए गए थे सवाल। सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म पर उठाई थी आपत्ति। फिर क्या हुआ था इसके बाद बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जाने माने निर्देशक विजय आनंद की और मोहम्मद रफ़ी के उन खूबसूरत गानों की जिन्हें खूबसूरत बनाने में विजय आनंद यानी गोल्डी की बड़ी भूमिका रही। आँखों में सारी रात जाएगी। ये गाना है फिल्म काला बाजार का, जो आई थी 1960 में। ये गाना शूट किया गया था दक्षिण भारत के मशहूर हिल स्टेशन ऊटी में। इसी बात में जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे। पूनम की रात है, चारों ओर शांति है, दूर दूर तक चाय के बागान है। दरअसल फिल्म के नायक को आज ही पता चला है कि नायिका भी उसे चाहती है। वो दीवानों की तरह इधर उधर दौड़ रहा है। उसका मन हल्का हो गया है। तारे चले, नजारे चले। बाहें लहराकर देवानंद का इधर उधर भागना दौड़ना भले ही आज कुछ अजीब लगता हो, लेकिन उस जमाने में देवानंद का ये स्टाइल था जो लोगों को दीवाना बना देता था। कहा जाता है कि जब देवानंद ने बम्बई में इस गाने की यही सिचुएशन संगीतकार SD बर्मन को बताई थी, तो उन्होंने कहा था, अच्छा समझ गया, थोड़ा रुको। इसके बाद संगीतकार SD बर्मन तब अपना हारमोनियम खींचकर वहीं बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हारमोनियम छोड़ दिया था और चुटकी बजाने लगे थे। फिर उन्होंने अपने सहायक मारुति से कहा था, मात्राएं गिनो। इसके बाद SD बर्मन दीवार के पास जाकर खड़े हो गए थे और सप्तक में गाने लगे। गाते गाते वो अचानक कहने लगे, वाह वाह वाह, हो 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 हो, ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, आ रहा है। और इस तरह इस गाने की धुन तैयार हो गई थी। विजय आनंद को धुन पसंद आई थी। बाद में इसी धुन पर गीतकार शैलेंद्र ने गाने लिखे। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया और आप जानते ही हैं ये गाना अमर हो गया। खोया खोया चांद। दोस्तों, गाना तो खूबसूरत बन गया था, लेकिन जब ये फिल्म काला बाजार बनकर तैयार हुई और सेंसर बोर्ड को भेजी गई तो सेंसर बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई और इसे पास करने से मना कर दिया। सेंसर बोर्ड की आपत्ति आपको बताएं इससे पहले इस फिल्म की कहानी जान लेना जरूरी है। दरअसल फिल्म काला बाजार का नायक हालात से विवश होकर फिल्मों के टिकट की कालाबाजारी करता है। बाद में वो ये काम छोड़ देता है और अपने साथियों को भी सच्चाई की राह पर चलने की सलाह देता है। क्या तुम्हारे सुख दुख तुम्हारे अपने कर्मों में नहीं रखे रहते? और जब तक तुम्हारा प्यार मेरे दिल में है, मुझसे कोई बुरा काम नहीं हो सकता। आज से काम बंद करना होगा। गलत काम करते हुए नायक ने एक वकील के 5,000 रुपए चुराए थे, उसे भी नायक लौटा देता है। गिन लीजिए, पूरे 5,000 है।
पहचाना। हाँ। और कहता है कि वो चाहे तो उसे जेल भिजवा सकते हैं। सोचा वो बुरी चाल आपसे शुरू हुई थी, अच्छी चाल भी आप ही से शुरू होनी चाहिए। मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूँ और अपने गुनाहों की सजा भुगतने को तैयार हूँ। वकील नायक का नेक इरादा देख उसे माफ कर देता है। फिर होता ये है कि कुछ समय बाद नायक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वकील को पता चलता है तो वो नायक के पक्ष में मुकदमा लड़ता है। वकील कोर्ट में कहता है कि जिसे पश्चाताप हुआ है उसे सजा देना ठीक नहीं है। और अगर ऐसी दुनिया में बगैर तालीम का सहारा पाए कोई शख्स खुद ब खुद अच्छाई की तरफ बढ़ता है तो इसको करिश्मा समझना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कि खुद बुरे रास्ते से हटना, औरों को भी हटाना, उन्हें हिम्मत देना, सहारा देना, दौलत देना, उनकी राहें रोशन कर देना। न्यायाधीश वकील की बात से सहमत हैं, लेकिन उनका मानना है कि अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। कानूनन वो उसे 1 दिन की सजा देते हैं और कहते हैं कि अदालत बर्खास्त होते ही सजा पूरी हो जाएगी। फिल्म काला बाजार के निर्देशक विजय आनंद यानी कि गोल्डी ने यही क्लाइमेक्स फिल्म में रखा था। अब जब फिल्म सेंसर बोर्ड भेजी गई तो फिल्म वहां अटक गई। सेंसर बोर्ड का कहना था कि नायक और उसके साथियों को सजा दी जानी चाहिए। सेंसर बोर्ड के साथ हुई अपनी बैठक में गोल्डी ने अपनी बात जोरदार तरीके से रखी, लेकिन सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। सेंसर बोर्ड के प्रमुख ने कहा, आप एक अपराधी को नायक के रूप में प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं? हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि काला बाजार को लेकर उस समय देश के संसद में भी चर्चा हुई थी। ये फिल्म लोगों को काला बाजारी सिखा रही है। इधर बम्बई में चूंकि गोल्डी को सेंसर बोर्ड से बहस करने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का क्लाइमेक्स बदल दिया। फिर से शूटिंग की गई। फिल्म में दिखाया गया कि नायक और उसके साथियों को जेल हुई। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।